नमस्कार, आप देख रहे हैं द बकलोल। मैं शमी रंजन। जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अक्सर जगह जगह जाकर ग्राउंड रिपोर्ट्स निकालते हैं और चर्चा करते हैं कि लोग किनको पसंद कर रहे हैं और लोगों का पक्ष किस तरफ होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। इस वक्त हम गाजियाबाद में खड़े हैं और गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में खड़े हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। शुभ नाम क्या होगा भाई साहब? आदित्य ठाकुर। आदित्य ठाकुर। ठाकुर साहब, यहाँ काम कैसा हुआ है गाजियाबाद में योगी के राज में? बढ़िया हो रहा है काम। और क्या चाहिए बताओ? राम मंदिर मिल गया, इससे क्या बात है? गाजियाबाद हो गया और भी अच्छे बेहतर अच्छे काम कर रही है सरकार। क्या नहीं मिल रहा? सबको लोन मिल रहे, सारे काम हो रहे हैं। नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अखिलेश यादव विपक्ष के नेता है, जानते हैं आप? जानता हूँ। उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ है। विकास की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले। भाई ये टाइल क्या ऐसी लग गई? टाइल लग गई, कैमरे लग रहे, लाइट लग रही है। वो अखिलेश यादव को दिख नहीं रहा ना? उन्हें भी तो दिखना चाहिए, काम तो कर ही रहे हैं ना। सरकार है और भी काम कर रही है। छोटा सा प्रदेश है ना गाजियाबाद, उसमें देखो सब कुछ काम चल रहा है। शमशान घाट देखो जाके, कितना बढ़िया बना दिया। अखिलेश यादव के टाइम पे कैसा था वो? आज के टाइम में बढ़िया बना हुआ। ठीक है, शमशान घाट है हमारा ये रहा यहाँ पे, ये भी देखो कितना बढ़िया बना हुआ। और क्या चाहिए? सरकार सब कुछ दे रही, टाइम से लोन दे रही है। अरे तो विपक्ष वाले कह रहे हैं ना कि योगी जी की राजनीति केवल जो है धर्मवाद, जो है जातिवाद और जो है मजहब के नाम पर वोट लेते हैं। इनको विकास से कोई मतलब नहीं, महिलाओं से कोई मतलब नहीं। ऐसा ना भाई, उनकी सरकार नहीं आ पा रही ना। कुछ तो चाहिए ना। कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। अखिलेश की सरकार नहीं आ रही, इसीलिए वो दाव पेच खेल रहे हैं। कुछ तो करेंगे भैया, कुछ तो करेंगे कि सामने वाली इसके कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनने वाले हैं अखिलेश यादव। बन जाएंगे, तुम भी यही, हम भी यही देख लेंगे। जब बन जाएंगे तो हम भी अपना देख लेंगे साहब। तो मतलब आप उन्हें पसंद जाएंगे? हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? केवल योगी जी, क्या कारण है आप केवल योगी जी कह रहे हैं? योगी, ये देखो ना, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडागर्दी खत्म हो गई। समय बड़ी तो यहाँ देखो ना, पहले ये रेडियो, ये देखो यहाँ शाम को सब कुछ लगा रहता है। यहाँ पे गाड़ी घोड़ा सब रहता है, 1 रुपए की भी चोरी नहीं होती। अच्छा, पहले क्या था, जब अखिलेश की सरकार थी, हम भी गांव के ही हैं, तो पहले क्या था जैसे हम जाते थे तो जैसे रास्ते में जो दमंग आदमी थे जेब में तो गुटखा, बीड़ी, चप्पल तक के खोस लेते थे। आज किसी टाइम जाता हूँ, मैं रात में अपने घर जाता हूँ, 12 बजे जाता हूँ, 11 बजे जाता हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब इनका साफ तौर पर कहना है कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ यहाँ पर बहुत सारे रेडी पटरी वाले हैं जो छोटे छोटे दुकान चलाते हैं, जो मार्केट चलाते हैं, चले जाते हैं। कोई 1 रुपए की भी जैसे रख के जाता हूँ ना, ऐसे छोड़ के जाता हूँ, सुबह ऐसे ही मिलता है। तो ये तो लोग यहाँ के अच्छे हैं ना। इसमें योगी जी ने क्या किया? योगी ने गुंडागर्दी खत्म कर दी। जब सारे जितने भी गुंडा करते थे, बड़े बड़े दमक तो बंद कर दिए। जो छोटे मोटे थे कचरे में सारे दिल्ली के अंदर जाके देखो, जो जेब कतरे दिन में ब्लेड मार देते हैं। पुलिस कुछ नहीं कर पाती। यहाँ मार के दिखाओ ना, यहाँ मार के दिखाओ। मतलब इतना शासन कड़ा है योगी के राज में भैया। और देखो बीजेपी हर जगह है, पर जो राजनीति है योगी की, वो यूपी में है, हर जगह नहीं है। यूपी में, हाँ, दिल्ली में नहीं, दिल्ली में भी है बीजेपी सरकार। जगह जगह दुनिया भर की सरकार है, हर जगह सरकार है, पर ये जो शासन योगी का यहाँ पे इसमें दमक हुआ है ना। यहाँ पर आपको उनका शासन पसंद आ रहा है और लोग हैं। क्या कहेंगे आप? पूरे देश में मोदी जी का राज है और उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है। जनता कैसे देख रही है? जनता सही है, मतलब जो किसी कैसे देखती है इन नेताओं को? कैसे देखती हैं? आप सरकार को कैसे देख रहे हैं? देखो, मैं तो सरकार को अच्छी नजर से देखता हूँ, खास करके बीजेपी को। मैं और किसी सरकार को बढ़िया करके देखता नहीं हूँ। हिंदूवादी सरकार है, हमारा फायदा हो रहा है, हमें नहीं नुकसान की चीज कभी। लोग हर चीज में कमियां बता रहे हैं। अभी भाई कह रहे थे 95 रुपए लीटर तेल हो गया, अब 100 हो गया। 5 वाला गुटखा 7 का हो रहा, 70 क्वार्टर 75 का हो रहा। बस अभी तो रोक कहो। मतलब नशे के पदार्थ पे कोई कुछ नहीं कह रहा, बस खाने पीने के आइटम पे सबसे ज्यादा तो नशे की। 10 की सिगरेट भी तो 12 की मिल रही है। उसे कोई नहीं कहेगा। वो तो इंसान खुद कर रहा है, नशे वाली चीजों खुद कर रहा है, उसे नहीं कहेगा। मतलब नशीले पदार्थों में अगर दाम बढ़ जाए, लोग फिर भी खरीद के खा रहे हैं भैया। 15 के 2 गुटखे हो रहे हैं, पब्लिक अब भी खा रही है। 1 हफ्ते के अंदर 5 रुपए। देखिए वहाँ देखिए, वहाँ इधर आइए। हफ्ते में कितने की बीड़ी मिल रही है? 1 हफ्ते के अंदर 5 रुपए गुटखे बढ़ गए, किसी ने विरोध नहीं करा। अच्छा,
एक साल के अंदर भैया कह रहे 95 से 100 हो गया। एक साल में 5 रुपए बढ़े, उसका कोई उसका विरोध है? 5 दिन के अंदर 5 रुपए बढ़ गए गुटखे पे, उसका विरोध नहीं है। पूछ लो चाचा से। चाचा एक मिनट इधर आ जाओ, चाचा एक मिनट इधर आओ। कितने रुपए की बीड़ी खरीदी आपने? 22 रुपए की खरीदी। 22 की। पहले कितने की मिलती? 20 रुपए की मिलती तो थी। 2 रुपए बढ़ी। हाँ। आपने ये नहीं कहा कि बीड़ी का दाम 2 रुपए बढ़ गया? लेकिन एक बात ये भी है, नहीं, आप मेरी बात सुनो पहले। अगर मार्केट में 1 रुपए बढ़ता है तो दुकानदार 5 रुपए बढ़ाते हैं। वो छोड़ो, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, अगर ये 25 की बीड़ी मिलते खरीदते कि नहीं? क्यों नहीं खरीदते जब नशा कि पीने का शौक है? हाँ। पीने का शौक हाँ। है। सब नहीं है हाँ। तो पैसे भी कमाओ फिर। भाई क्या? गाड़ी नहीं है ना, किन पे गाड़ी नहीं है ना, गाड़ी होती तेल भी खरीदते पता लगती। ये शौक इसलिए। आप कह रहे हो 600 रुपए दिहाड़ी है, 18,000 महीने के कमा रहे हो आप। 18,000 रुपए कम नहीं है। 18,000 कम है आज के जमाने में। अरे आप तो 5 लाख रुपए भी कम है, नहीं तो खर्च करने के लिए। अंकल पढ़े लिखे होते तो सीए बन जाते, अब ये पढ़े लिखे नहीं तो कैसे कर सकते हैं? अंकल तो ये कहेंगे रोक फोटो का ऑर्डर 220 का आ रहा है, ये कहेंगे 220 का क्यों आ रहा? मेरी एक बात सुनिए, अंकल भी अपनी जगह गलत नहीं है। मैं अंकल को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सर हर साल महंगाई बढ़ती है क्योंकि इन्फ्लेशन होता है, हर साल बढ़ती है। मगर अगर महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की आय भी बढ़ रही है, अभी लोगों को सैलरी भी बढ़ रही है। ये बात सही है? पहले 7 थी, अब लोगों को 12 मिल रहे, 15। भाई जैसा जिसके पास जो है भाई, अगर इंसान पढ़ा लिखा है तो ज्यादा पढ़े लिखे भी सैलरी ले रहा, अनपढ़ का वाला भी अनपढ़ वाली सैलरी ले रहा। वो तो इंसान के ऊपर खुद दिक्कत होती है। अब भाई काम कर रहा है, बेलदार करने वाले को 600 मिल रहे हैं, ड्यूटी करने वाले को भी 600 नहीं मिल रहे। ओवैसी साहब को जानते हैं आप? हाँ जानता हूँ। ओवैसी साहब ने कहा उत्तर प्रदेश में इस बार हम भी आ रहे हैं, उनके भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उनके भाई हैं। अब वो कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ मिस्टर योगी, उत्तर प्रदेश में इस बार हम आ रहे हैं। मतलब AIM-IM की सरकार बनाने की कोशिश है। तो सरकार तो हम बनने नहीं देंगे, खास करके भारत के अंदर। जब तक शायद उत्तर प्रदेश में किसी मुल्ला की सरकार बनने नहीं देंगे हम। उसमें चाहे तुम्हारा ओबीसी हो, उसका भैया हो, कोई भी, उस बात की तो गारंटी हम लेते हैं। योगी है, जब तक जीवन में रहेंगे जीवित, सरकार हिंदुत्व के ऊपर ही मरे रहेंगे। बाकी हम किसी मुल्ला की सरकार भी नहीं चाहते हैं कि भारत के अंदर किसी मुल्ला की सरकार बन जाए। ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के कोर सपोर्टर कौन है? यही है अखिलेश सर, आजम खां, ये है बहुत सारे हैं जो खास। तो अखिलेश यादव की सरकार बनी है कि नहीं? उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी है कि नहीं? बनी, इस हिसाब से भटी भी, जिनकी गिनती भी नहीं है अब। पहले कहाँ गिनती थी? यादव मतलब टॉप लेवल पे था अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव। अब तो मुलायम सिंह यादव पहुंच गए ठीक ठाक जगह। अब वो अब स्वर्गीय हैं, उनके लिए हाँ ठीक ठाक जगह बता रहा हूँ। अखिलेश यादव की बात। हाँ अखिलेश यादव, मैं तो ये कर रहा हूँ, जो देखो कार्य के ऊपर है। अगर उत्तर प्रदेश में भड़काऊ भाषण देके ये ओबीसी कम भाषण देता, कहता 5 मिनट में बारिश करवा देगा। उनके भाई ने किया था 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम खाली करवा देंगे। इस भाषण के बाद भी अगर लोग भारत के क्या उत्तर प्रदेश के उसके बाद भी अगर वोट डालते हैं तो फिर इनसे ज्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर सरकार को अब भी वोट डालेंगे, ओवैसी की सरकार को, AMI की सरकार को, तो फिर ये शर्मनाक बात है। फिर उसके इससे ज्यादा शर्मनाक क्या? कोई तुम्हें काटने की भी कह रहा है, फिर तुम उसे दवाई दे रहे हो, कहाँ पे तू जीवित रहा, हमें काट। अच्छा, जैसे कि एक शौकत अली करके हैं, हाँ जी। AIM-IM के चीफ हैं, उत्तर प्रदेश का सारा काम वही देखते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं अगर 4 बच्चे करेंगे तो हम 12 बच्चे पैदा करेंगे। 12 बच्चे पैदा करेंगे, तो ये कैसी मानसिकता? ये तो मानसिकता आबादी बढ़ाने की। अब मानसिकता आबादी बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर दबाव बनाना, दबाव बना के फिर हिंदू को और दबाने की कोशिश। इनका तो लक्ष्य यही है कि आबादी बढ़ाओ, फिर क्षेत्र के अंदर कब्जा करो, फिर देश के अंदर फिर कब्जा, फिर हिंदू को धीरे धीरे खत्म करने का काम ये खुद करेंगे। तो ये सरकार को आबादी पर रोक लगाना चाहिए। हिंदू कह रहा है 2 बच्चे करो, इनके 8-8 बच्चे, इन पर कोई नहीं रोक लगा रहा। तो सरकार को सबसे ज्यादा 2 बच्चों के बाद खुद के नसबंदी करवा दे। देखिए, भारत की आबादी इस वक्त पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। हाँ जी, भारत मतलब सबसे आबादी वाला देश है, क्षेत्र में देश, लेकिन लोगों की आय उतनी नहीं है। यहाँ पर गरीब तबके के लोग ज्यादा हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो आप क्या सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को ज्यादा बच्चे करने पर रोक लगाना चाहिए? हाँ बिल्कुल। 2 बच्चे, अगर हम जैसे हिंदुओं को एक राहत दी जा रही है कि 2 बच्चे करो, फिर हर समाज के लोगों को, उसमें चाहे कोई सी जाति हो, कोई सा भी समाज हो, हिंदू हो, मुस्लिम, कोई भी हो, वो 2 बच्चे ज्यादा किसी को अलाउड ना करें। देश देखो जितनी बढ़ोतरी हो जाएगी देश में उतना, ये तो चाह रहे हैं। इनका तो मकसद में नहीं यही है कि हमारा तादाद ज्यादा होए। पहले हम राज्य में कब्जे करेंगे, फिर प्रदेश में हो गया, फिर जिले, फिर देश में, फिर जिस दिन राज होगा फिर तो हमें तो खुद पहले कहते हैं कि हमें गुलाम बना, दोबारा गुलाम बनेंगे और इनके ही बनेंगे खास करके हम। भाई साहब, क्या नाम क्या है आपका? मेरा तो राजकुमार है जी। राजकुमार जी, यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ जी। आप मुझे ये बताइए कि कौन से नेता आपको पसंद है? हमें नेता तो कोई सा भी आ जाए, काम बढ़िया होना चाहिए। काम बढ़िया होना चाहिए। हाँ। क्या काम चाहते हैं आप सरकार से? जैसा अब हो रहा है इस टाइम। अरे मतलब इस टाइम बढ़िया काम हो रहा है? हाँ। अरे जो तमाम जो आरोप लगते आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, बीजेपी बुलडोजर चलवाते हैं, गुंडागर्दी करवाते हैं, गरीबों पर एक्शन करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यादव जी तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। कहने को तो
लोग कह रहे हैं ना, तो बहुत कुछ कहते हैं, मोदी को भी बहुत कुछ कहते हैं, बाकी ऐसा तो है नहीं ना, वो सबको देख के चलते हैं। अगर मोदी नहीं होते आते ना आपकी, तो पता नहीं क्या से क्या होता है। चलिए बाबू, एक मिनट इधर आना। बेटा सुन तो भाई साहब, आप इधर आओ, आप इधर आओ। आप समझदार लग रहे हो, मैं इधर। समझदार हूँ भाई। मैं आपसे एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ। जैसे एक आप युवा हैं, अक्सर युवाओं का ये सवाल होता है कि रोजगार कब मिलेगा, नौकरियां कब मिलेगी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? भैया अपना बिजनेस करो, चाहे कुछ भी बेचो, नौकरी मत करो किसी की। नौकरी मत करो किसी हाँ, की। ये क्या बात हुई? जिसको जैसे सुविधा है वो नौकरी तो करेगा ना। मैं तो भैया अपना काम करता हूँ ना, मुझे नौकरी से क्या लेन देना। तो जैसे कि आप अपना काम करते हैं, आपकी सरकार से कोई डिमांड नहीं है। सरकार से कोई डिमांड नहीं है मेरी। सरकार अपनी जगह ठीक कर रही है, हमें अपना सरकार हमें खाने को नहीं दे रही ना, हमें अगर राशन दे रही है वो कोठे वाला दे रही है, ठीक है। हमें ना राशन से, उससे मतलब राशन भी देगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपनी मेहनत के खाते अपने कमाते, पर लेकिन सरकार हिंदुत्व की रहनी चाहिए। अच्छा, बस इतना क्यों है आपको अपने हिंदुत्व पर भरोसा, और एक योगी जी की सरकार क्यों रहनी चाहिए? अभी वहाँ पे ना एक बंदा मारा था, अभी सुना हुआ, दिल्ली में, वहाँ पे बोलते हैं, वहाँ पे बांग्लादेश में, दीपू चंद्र दास। दीपू चंद्र दास, ठीक है। दिल्ली में रह रहे हैं वो लोग, उनके जो वहाँ के लोग यहाँ रह रहे हैं, उन्हें यहाँ से भगाने नहीं चाहिए सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये बात तो आप खुले में बोलिए कि जितने भी रोहिंग्या हैं, जितने भी बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे हैं, उन पर एक्शन होना ही चाहिए किसी भी कीमत। इसीलिए सरकार का इलाज होगा ना, धीरे धीरे तो करेंगे। 27 का चुनाव उन्हें इलाज करेगी इनका। करेगी, जरूर करेगी, करेगी ना, कर रही है योगी जी करेंगे तो और करेंगे। भाई साहब एक मिनट रुको, भागो मत, भागो मत यार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है, अंकित। कहाँ रहते हो अंकित? यहीं पे रहते हैं कनेडा में। तुम बताओ कि तुम अखिलेश यादव को जानते हो, मायावती को जानते हो, योगी जी को जानते हो? हाँ जी, कौन इन तीनों में से अच्छा लगता है? इन तीनों में से तो योगी अच्छे लगते हैं यहाँ से हम देखे तो। योगी जी जी हाँ, आजकल अच्छे लगते हैं। नहीं ऐसे तो अच्छे तो हैं, ये उनके जो काम है वो भी अच्छे काम करते हैं, तो उनका जो भी वो अच्छा करते हैं। सही से बताना। हाँ, क्या योगी के राज में यहाँ पर तुम्हें कभी प्रॉब्लम हुई कि मैं सड़कों पर ना निकल पाऊँ, गुंडागर्दी हो रही है, मारपीट हो रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी है नहीं, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? हिमांशु। हिमांशु। तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो, कौन से नेता अच्छे लगते हैं? हमें तो योगी अच्छे लगते हैं। क्या कह रहा है? सही में योगी अपने देश के लिए सही करते हैं, रोज आते जाते रहते हैं, पर मोदी जी तो साल में एक बार आते हैं, फिर भी आते नहीं है कभी कभार। योगी तो रोज आते हैं, और इनने बांग्लादेश में इनने हमारे हिंदुस्तान के बंदे को मार दिया, तो उसी की वजह से तो और बढ़ रहा है मामला। ठीक है। देखिए, जनता की राय थी, हम जनता की राय लेने आए थे गाजियाबाद में कि जनता किसको पसंद करती है और ये किनको आने वाले समय में चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप से देखना चाहती है। देखते रहिए द बकलो। जय हिंद, जय भारत।